आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के दंगल में कूदे नेता एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हैं। भिवानी में अपने आवास पर मीडिया से मुखातिब होते हुए सूबे के खजाना मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस व कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी को एक बार फिर से निशाने पर लिया। साथ ही जेजेपी के आरोपों पर भी पलटवार करते हुए चुटकी ली। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने सबसे पहले कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के कैंडिडेट आने से मुकाबला भाजपा व कांग्रेस में नहीं बल्कि खुद कांग्रेस में ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुकाबला कांग्रेस के कैंडिडेट व टिकटार्थियों में हो रहा है, फिर चाहे वो भिवानी हो, जिंद हो या पनवल हो। साथ ही कांग्रेस द्वारा भाजपा में 400 पार का हाल हरियाणा में 75 पार जैसा होने पर कहा कि कांग्रेस हरियाणा में बीते 2 चुनाव में 0 पर है। ऐसे में कांग्रेस को हमारी बजाय अपने 0 तोड़ने की करनी चाहिए। वहीं जेजेपी व इनेलो द्वारा करनाल में हुड्डा व खट्टर की मिलीभगत के आरोपों में कहा कि भाजपा की नीति नहीं कि विपक्ष से मिले। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष करता है तो पहले एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं, फिर मोदी को घेरने के लिए एक होते हैं। वहीं मंडियों में फसल खरीद व्यवस्था पर उठाए जा रहे जेजेपी के सवालों पर जेपी दलाल ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मंडियों की व्यवस्था देश में सबसे बेहतर है, किसान खुश है, लेकिन विपक्षियों को पेट में दर्द हो रहा है। खबर सूत्र के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। इसके अंदर मुकाबला जो है कैंडिडेट्स का है। जब से कांग्रेस के कैंडिडेट आए हैं जगह जगह से उनका विरोध होना शुरू हो गया है और कांग्रेस के जो दूसरे टिकटार्थी थे वो खुले तौर पर बगावत कर रहे हैं। आपने भिवानी में देखा, आपने पलवल में देखा, उधर जींद में देखा। और जो मैं कहता है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेसी ही पर्याप्त हैं, वो अपनी किसी चीज़ को सार्थक रूप से दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेट कह रहे हैं कि जिस प्रकार से 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, हरियाणा में 75 पार के नारे का जो हाल हुआ था वही 400 पार के नारे का हाल हुआ। कांग्रेस को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछली बार 2 बार चुनाव हुए हैं लोकसभा के, कांग्रेस 0 पे थी और वो 0 तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है, आम जनता में चर्चा ये है। हमारी चिंता ना करें, हमारे साथ जनता का समर्थन है। कांग्रेस अपनी 0 को तोड़ने की कोशिश करे। कांग्रेस ही कहते हैं कि हमारे से ज़्यादा बीजेपी में जो है गुट है, नाराजगी है, चाहे वो अनिल विज है, कैप्टन अभिमन्यु या कुलदीप बिश्नोई। वो कांग्रेसी ये तो मानते हैं कि उनके यहाँ पूरे गुट हैं, पूरा नाराज़गी है, पूरा एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं। ये अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकार तो किया। जेजेपी आपकी सहयोगी पार्टी रही थी सर, वो या फिर इन्हें आरोप लगाते कि बीजेपी और करनाल, खासकर करनाल में बीजेपी और ये क्या है आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है इसलिए हुड्डा का सहारा ले रहे हैं। हम जनता से मिले हुए हैं, जनता का आशीर्वाद हमें है और किसी हमारे विरोधी पार्टी से मिलने की ना हमारी नीति है, ना हम ऐसा काम करते हैं। ये ज़रूर है कि विपक्षी पार्टियाँ आपस में मिल करके एक जो उन्होंने एक मंच बना करके कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को रोका जाए। वो पार्टियां जो एक दूसरे को पूरा महाभ्रष्टाचारी बताते थे, महाकरप्ट बताते थे, एलिगेशन लगाते थे, वो आज एक होकर के जनता के सामने है। अंतिम सवाल किसानों से जुड़ा करें तो बोलाइए। जो खरीद व्यवस्था है, उठान की व्यवस्था है, खासकर पेमेंट काफ़ी देरी से हो रही है, तो जेजेपी भी कह रही है कि जो हमारे जाने के बाद बीजेपी ने मंडियों में एजेंट बैठा दिए हैं और पूरी व्यवस्था जो खरीद की उन्होंने ठीक की थी उसका बंटाधार कर दिया। हरियाणा की मंडियां देश में सर्वश्रेष्ठ हैं और ये खुशी की बात है कि ऑल टाइम हाईएस्ट जो सरसों की खरीद 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमने इस बार मंडियों में की है। गेहूँ भी पिछले साल से ज़्यादा आ गया है, थोड़े से समय के अंदर आया है और किसानों के खाते में सीधा पैसा दे रहा है। किसान खुश हैं, विपक्षी पार्टियाँ उनके पेट में दर्द है।